नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वो है थ्रेड कैसे बनाएं। सभी थ्रेड हम एक वीडियो में देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। CTI के लिए और ITI के लिए वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये बनाना शुरू करते हैं। इसमें हमको पिच रखनी है, वो 40 mm रखनी है, हाइट रखनी है। वो हमें एग्ज़ाम के अंदर दी होगी 0.5 गुणा P, तो P हमें पिच 40 दी हुई है, तो 40 से गुणा करेंगे तो 20 mm निकल जाएगी। और एंगल दी होगा, इसका एंगल आपको याद होगा हर एक थ्रेड का, तो आप आसानी से बना सकते हैं। 29 डिग्री इसका एंगल है, तो 29 डिग्री का हाफ कर लेंगे तो 14.5 डिग्री इसका एंगल आ जाएगा। सबसे पहले हमने एक 180 डिग्री पर एक लाइन खींचनी है। उसके बाद 20 mm यहाँ से एक पॉइंट उठाना है, यहाँ से एक सेंटर लाइन लेनी है। सेंटर लाइन बताई थी आपको, बड़ी लाइन फिर डॉट, बड़ी लाइन फिर डॉट। यहाँ से D को कैसे रखना है, इस प्रकार से रखना है। ये जो 14.5 का एंगल आएगा, यहाँ से एक एंगल बना देना है। और इसकी हाइट जो हमने रखनी है 20 mm, यहाँ से इस पॉइंट तक हाइट इसकी 20 mm हो जाएगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 mm हमने पॉइंट लेना है। उसके बाद सेंटर लाइन लगानी है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट यहाँ से फिर अब नीचे की ओर एंगल बनाना है। यहाँ से 14.5 का एंगल बन जाएगा। उसके बाद ये जो पॉइंट प्राप्त होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 mm का निशान लगाकर सेंटर लाइन लगानी है। यहाँ पर हमने D को इस प्रकार से रखना है, फिर 14.5 डिग्री को दोहराना है। इसी प्रकार हम दोहराएंगे आगे। देखिए, इस पॉइंट पर हम D को रखेंगे, D को रखा और 14.5 यहाँ पर हुआ। इस पॉइंट पर पेंसिल को रखा, इस पॉइंट से हमने क्या करना है, पहले इस पॉइंट से 20 mm लिया था, तो 20 mm यहाँ से एक पॉइंट लेना है, तो और उसके बाद इसको मिला देना है। अब इस पॉइंट से नीचे की ओर सेंटर लाइन खींचनी है और D को इस प्रकार से रखना है और 14.5 पर निशान लगाना है। और जितनी अपनी हाइट ली हुई है उतनी आ जाएगी। ये इसी प्रकार से इस पॉइंट से 20 mm इधर की ओर जाना है। 20 mm इस ओर गए, ये जो पॉइंट आएगा यहाँ से एक 90 डिग्री पर सेंटर लाइन लगानी है। सेंटर लाइन आ गई और D को इस प्रकार से रखना है, 14.5 पर निशान लगा देना है। ये जो जितनी इसकी हाइट ली हुई है 20, यहाँ से भी एक ऊपर पहले कच्ची लाइन खींच लेंगे। ये से आगे चलते जाएगी। उसके बाद इस पॉइंट से 20 mm इस पॉइंट को मिला देना है। यहाँ से एक सेंटर लाइन खींचनी है नीचे की ओर, और D को इस प्रकार से रखना है। 14.5 कहाँ होगा, यहाँ पर जो पॉइंट आया इसको मिला देंगे। अब 20 mm ये जो सेंटर लाइन का पॉइंट है, ये इस पॉइंट से 20 mm यहाँ से उठाना है।
अब ये हमारी थ्रेड बनकर तैयार हो गई है। इसका जो एंगल होगा वो 14.5 जुड़कर 29 डिग्री बन जाएगा। अब जो यहाँ से मैंने इस पॉइंट से 20 mm इधर निशान लगाना है, उसके बाद ऐसे करके ये जो हमारी थ्रेड बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको पक्का कर देंगे। अब हमें इसकी डायमेंशन शो करनी है। डायमेंशन हमने इसकी हाइट जो ली यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी हाइट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमारी है ये पिच है। अगर आपकी ये पिच 40 mm नहीं आ रही तो आपकी ये थ्रेड गलत है, क्योंकि ये जो हमारी है 40 mm यहाँ से आ रही है, ये हमारी थ्रेड बिल्कुल सही पिच के अकॉर्डिंग बनी हुई है। ये हमारी पिच है और ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारी हाफ पिच है। हाफ पिच लेने के लिए हमने क्या करना है कि एक का आधा करेंगे, जैसे 0.5, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.5। ये हमारी एक में थ्रेड बनकर तैयार होगी। इसके बाद हमने कौन सी थ्रेड बनानी है? बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड के लिए क्या करना है, हमने एंगल रखना है वो 45 डिग्री का रखना है। उसके बाद इसकी जो पिच रखेंगे इसके बराबर ही रखेंगे। पिच जो होगी वो 40 mm होगी। उसके बाद इसकी जो हाइट होगी वो इसकी हाइट होगी वो पिच के बराबर होगी। ठीक है, तो इसकी हाइट है पिच इसकी 40 है, तो 40 इसकी हाइट रहेगी। उस एंगल आ गया, पिच आ गई और हाइट आ गया। तो जो हमने इसका ये छोटी जो स्मॉल हाइट है, मतलब ये हमने क्या रखनी है, 0.125 गुणा h रखनी है। h इसकी 40 है, 0.125 को 40 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगी। उसके बाद ये नीचे वाली भी 0.125 से हाइट से गुणा करनी है, दोनों बराबर रहेंगी, तो 5 mm ऊपर वाली और नीचे वाली 5 mm। हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 180 डिग्री पर सीधी लाइन खींचनी है। दो बना दें। हमने इसकी हाइट ली थी वो 40 mm ली थी, तो 40 mm यहाँ पर एक निशान पर लगाएंगे और 40 mm यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद इसके समांतर लाइन खींच देंगे। अब हमें क्या करना है कि एक 90 डिग्री पर कोई भी पॉइंट उठा लेंगे, सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद इस पॉइंट से हमने 45 डिग्री पर एंगल बनाना है।
यहाँ से 40 और ये ये 40 है या 45 डिग्री पर बन गया। नहीं कितने नहीं हो रहा रुक जाएगा। और इसके बाद हमने 90 डिग्री पर फिर लाइन खींचनी है और इस पॉइंट से 45 डिग्री पर लाइन खींचनी है। फिर हमने क्या करना है, एक 90 डिग्री पर लाइन खींचनी है। इस पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल लेना है। अब ऊपर वाली स्मॉल हाइट थी, हमने वो 5 mm निकाल ली थी, तो 5 mm यहाँ से छोड़ देंगे, 5 mm नीचे से, क्योंकि दोनों बराबर है। 5 mm यहाँ से, 5 mm यहाँ से एक लाइन लगा देंगे। उसके बाद हमने जो थ्रेड प्राप्त होगी उसको हम डार्क कर देंगे। ये हमने डार्क किया हुआ भाग है, ये हमारी पिच है, सॉरी ये थ्रेड है हमारी। पिच हमारी क्या होगी, ये जो त्रिभुज का ऊपर वाला कोण है इसकी ओर सीधा निशान लगाना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने यहाँ पर पिच ली थी, वो 40 mm थी, तो 40 mm ये हमारी आ रही है, तो ये थ्रेड की पिच है, ये हमारी पिच है। इससे इस पॉइंट तक ये हमारी पिच है। उसके बाद ये इस पॉइंट तक हमारी जो आ रही है ये भी पिच होगी। और इसकी हाइट जो हमने ली थी वो 40 mm ली थी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो हमारी है ये 5 mm लेनी है। और ये जो इसकी जो कुल पिच बन जाएगी, ये जो इसकी कुल हाइट, सॉरी ये कितनी होगी, ये पिच के बराबर होगी, क्योंकि हमने बराबर मानी है। तो 40 mm हो जाएगी। अब यहाँ से थोड़ा इधर निशान लगाएंगे और इस निशान से ऐसे कर देंगे और थोड़ी डेकोरेशन बढ़ा देंगे। ये हमारी थ्रेड बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमें इसकी नाम लिख देना है, क्या नाम है इसका, बटरेस, BUTTRES थ्रेड, थ्रेड लिखेंगे तो एक ही होगी, अगर थ्रेड्स लिखेंगे तो बहुत सारी होगी। इस प्रकार हमारी ये बटरेस थ्रेड तैयार हो गई है। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है, अब हमें स्क्वायर थ्रेड बनानी है।
स्क्वायर थ्रेड बनाने के लिए इसका एंगल होगा, आपको पता ही है, वो 90 डिग्री होगा। और इसकी जो हाइट होगी, सॉरी पहले आप पिच मानेंगे, पिच कितनी होगी, 40 mm लेनी है। 40 mm लेने के लिए, सॉरी चल पिच आपने 40 mm मान ली। उसके बाद इसकी जो हाइट है हमने 0.5 गुणा पी, तो इस 0.5 को 40 से गुणा करेंगे तो 20 mm हमें प्राप्त होगी। बस हमने हाइट निकाल ली, पिच निकाल ली, एंगल निकाल लिया। ये 3 चीज़ें आपको अगर पता है तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। हम बनाना शुरू करते हैं। उसी प्रकार हमने एक 180 डिग्री पर लाइन खींचनी है। उसके बाद हमने ये 40 का हाफ करेंगे तो 20 mm यहाँ से लाइन प्राप्त होगी। इससे हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने डी को रखा, 90 डिग्री पर निशान लगाएंगे। 90 डिग्री पर 20 mm इसकी हाइट है तो 20 mm ऊपर की ओर जाएंगे। उसके बाद इसका जो एंगल होगा, यहाँ से हमने डी को इस प्रकार से रखना है 90 डिग्री पर। या फिर हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे 20 mm इसकी हाइट ली है तो 20 mm यहाँ से और 20 mm यहाँ से एक समांतर लाइनें आ जाएंगी। उसके बाद हमको 20 mm इस साइड जाना है। ये आसान थ्रेड है थोड़ी। इसके जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री पर आएंगे। इस प्रकार से हमने लाइनें खींचनी है। पहले हमने कच्ची लाइनों से तैयार करनी है, फिर उसके बाद पक्की लाइनों से। ये हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। ये जो थ्रेड हैं वो कहाँ पर कटी होती हैं, हमारे बेंच बॉयज के स्पिंडल पर। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ऐसे करके इसको मिला देना है। ये हमारी इसकी जो पिच होगी, ये अगर आपकी 40 mm आ रही है तो आपकी थ्रेड ठीक है। ये हमारी 40 है, ये यहाँ से यहाँ, तो ये आपकी पिच हो जाएगी। इसकी जो हाइट ली थी हमने 20 mm, यहाँ तो हम 20 mm लिख दें तो भी हमारे ठीक है। अगर आप 20 mm नहीं लिखोगे तो आपको ये लिखना है 0.5 गुणा पी। ये हमारी स्क्वायर थ्रेड बनकर तैयार हो जाएगी। इसका नाम लिख देंगे हम SQUARE।
AD। ये हमारी 3 थ्रेडें बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमें बनानी है नकल थ्रेड। नकल थ्रेड की हमने जो पिच रखनी है वो 40 mm रखनी है। नकल थ्रेड आपको गोली अर्ध गोले के आकार की होगी, तो उसका पिच का डाया होगा 20 mm रख लेंगे और सर्कल मार देंगे। उसके बाद इसकी जो हाइट होगी वो रखनी है 0.5 गुणा P। तो P हमने 40 mm रखी, तो ये हमें इसकी हाइट 20 mm प्राप्त होगी। उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। इसको बनाने के लिए हमने एक सेंटर लाइन लगानी है। सबसे पहले इनके अंदर तो हमने एक सीधी लाइन खींची थी, सेंटर लाइन खींचनी है हमने। उसके बाद हमको एक कंपास उठानी है। हमारे पास कंपास नहीं थी, इसलिए हमने मास्टर सर्कल उठा लिया है। मास्टर सर्कल में हमने नाप कर देख लेना है कि कौन सा इस 40 mm का है। तो ये बड़े वाला 20 mm का देखना है हमने कौन सा है जिसका डाया 20 mm हो। 20 mm वाला ये वाला है। तो हमने क्या करना है, तो मास्टर सर्कल को यहाँ पर इस प्रकार से रखना है, बीच में रखना है, जैसे ना ज़्यादा ऊपर हो। यहाँ हमने क्या करना है, इसकी जो हाइट होगी, हमें हाइट लेनी है वो 0.5 20 mm थी, तो 10 mm सेंटर लाइन से ऊपर निशान लगाएंगे, 10 mm नीचे निशान लगाएंगे। इधर ही हम 10 mm ऊपर 10 mm नीचे। उसके बाद एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसके अंदर हमने ये वाला देखा था जिसका डाया 20 mm हो, तो ये हमारा 20 mm वाला है, इसको इसके अंदर रखना है। उसके बाद पेंसिल से इसको मिला देना है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पर रखना है, नीचे देख लेना लाइन को टच करके आई। इसी प्रकार इधर ये इस प्रकार से हमारी थ्रेड बन जाएगी। अगर कंपास होती तो हमने 20 mm का ये निकाल कर लगा सकते थे। कंपास हमारे पास नहीं थी, तो दिमाग में आ गया कि हम मास्टर सर्कल से भी इसको बना सकते हैं। ये हमें नकल थ्रेड प्राप्त होंगी। थोड़ी गलत हो गई है हमारी ये थ्रेड, तो ये इतनी दिन थी, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने थ्रेड बनानी है, कोई और कुछ नहीं बनाना। इस पॉइंट से ऐसे करना है, इस पॉइंट से। अब हमने इसकी पिच दिखा देनी है। पिच जो हमारी होगी, ये जो सेंटर पॉइंट आया है हमारा, इससे इस सेंटर पॉइंट तक
और इसके इस सेंटर पॉइंट तक, इसका ये सेंटर पॉइंट निकलेगा। ये इसके और इसके बीच की जो होगी वो 40 mm प्राप्त होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे, वो नेक्स्ट थ्रेड के साथ होंगी। धन्यवाद।